Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to Saki Site Tutorials. This is Said Saqib. Today I will tell you that how we can make OE and TE bills and other WDC bills in JK Pages. Okay. Uh, Before that, if you are new to this channel, please do share and do subscribe and don't forget to press on a bell icon so that you won't miss any update. Okay, let's start. So क्या करेंगे आप फर्स्टली मेकर में लॉगिन करेंगे। जैसे नॉर्मली हम करते हैं सारी बिल्स जब हम हमें बनानी होती है तो हम मेकर पहले लॉगिन करते हैं। मेकर में हम बिल्स बनाते हैं तो सेम वही प्रोसीजर करके मेकर में लॉगिन करेंगे। मेकर में लॉगिन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बिल प्रोसेसिंग। कोई भी बिल बनानी हो तो वो हम बिल प्रोसेसिंग से ही करते हैं। तो बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ आती है, एक ऑप्शन आता है WDC बिल्स। क्योंकि जितने भी ऑफिस की एक्सपेंसेस वाली बिल बनती है, जैसे पेट्रोल के लिए अलग बनती है, टेलीफोन्स एंड बाकी ऑफिस एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो सारे हम WDC बिल्स में ही हम बनाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, WDC बिल सिलेक्ट करके न्यू एंट्री कर देंगे। तो न्यू एंट्री जब हम करेंगे, न्यू एंट्री में हमारे पास ऑप्शंस आएंगे कि किस टाइप की बिल हमें बनानी है। जैसे TE हो गया, हमारा OE है, तो या बाकी भी जितनी भी बिल्स है वो हम बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखने की एक चीज़ है मोड ऑफ पेमेंट। यहाँ पे सिर्फ J&K बैंक अदर वाला जो ऑप्शन है ये अभी JK पेसेस में है नहीं। दैट मीन्स जितने भी आपको पेमेंट्स करनी है ये थ्रू JK बैंक ही आपको करनी पड़ेगी। चाहे आपको थर्ड पार्टी करनी है या DDO एंड अदर एम्प्लॉय टाइप ट्रांजेक्शन्स, ये सारी आपको JK बैंक के थ्रू ही करनी है। तो यहाँ पे आप अकाउंट क्लासिफिकेशन करेंगे, जैसे किस वाले अकाउंट में आपके अलॉटमेंट आई है। तो वहाँ से आप सिलेक्ट करोगे। जैसे हमारा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर होता है, तो यहाँ से हमने ये सिलेक्ट कर दिया। अब ये लोडिंग होगा तो आगे फिर हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट एक्सपेंडिचर, कि किस ऑब्जेक्ट में आपको एक्सपेंडिचर करना है। ऑब्जेक्ट एक्सपेंडिचर सेलेक्ट करके हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे TE की बिल बनानी है, टेलीफोन, ऑफिस एक्सपेंसेस OE, या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट एंड ब्ला ब्ला, ये सारा हम कर सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ हमें कोई भी बिल बनानी है तो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल मैं आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का बताऊंगा कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की बिल कैसे बनाती है। तो यहाँ पे मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सिलेक्ट कर दिया। सो अब आगे हमारे पास एक समझने की चीज़ है यहाँ पे, पेमेंट इन फेवर। देखो हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस आते हैं। पहले ये लोड हो जाएगा। तीन चार चीज़ें होती है हमारे पास। एक तो यहाँ पे एम्प्लॉय, थर्ड पार्टी एंड DDO एंड GST सिंपली है, अगर आपको टैक्स भरना है तो आप GST सिलेक्ट कर सकते हो। आगे DDO के थ्रू पेमेंट करनी है, DDO को पेमेंट करनी है तो DDO के अकाउंट में जो ऑलरेडी से सिस्टम में उसकी डिटेल्स दी गई होती है, ये डायरेक्टली DDO के अकाउंट में, फिर बाद में आपको वही नॉर्मल प्रोसीजर एडवाइस वगैरह चेक वैक डाल के वो पेमेंट आप निकाल सकते हो। या थर्ड पार्टी आप डायरेक्ट किसी फर्म से जहाँ से आप लेते हो, या JEM जो J&K का अपना E-मार्केट है गवर्नमेंट का, या उसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे। या और भी कोई थर्ड पार्टी कोई फर्म होती है जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हो तो वो चीज़ आप कर सकते हो। या एम्प्लॉय डायरेक्ट, अगर आपको जैसे कैशियर होता है या कोई जैसे क्लर्क होता है एंड वगैरह वगैरह, आप डायरेक्टली एम्प्लॉय को भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे अगर किसी के पास कोई वोचर रहता है, उसने पेमेंट की होती है, तो आप डायरेक्टली एम्प्लॉय को डाल सकते हो। फिलहाल हम एम्प्लॉय का ही देखेंगे कि एम्प्लॉय का कैसे करेंगे। एम्प्लॉय हमने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें इसकी डिटेल्स, जैसे किस वाले एम्प्लॉय को हमने डालना है, ये उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सर्च ऑप्शन में। ये हमारा हो गया ये। अब सर्च ऑप्शन में यहाँ पे एम्प्लॉय ID डालेंगे। तो यहाँ पे हम, या डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं नेम सेलेक्ट करके। जैसे मुझे इस वाले एम्प्लॉय को डालना है तो ये मैंने ऐड कर दिया इधर। अब अकाउंट नंबर, बाकी ये सारी चीज़ें जो है
ये ऑटो फैच हो जाएंगी अभी, क्योंकि एम्प्लॉय की जो अकाउंट डिटेल्स होते हैं वगैरह ये सारा कुछ सिस्टम में ऑलरेडी से सेव होता है। तो ये सारा ऑटो फैच हो जाएगा। ये हो गया, ऑटो फैच हो गया। तो ये इसका अकाउंट नंबर और फिर वोचर अमाउंट। वोचर जो है, वोचर अब ये मसला है कि वोचर कैसे बनाओगे। वोचर नॉर्मली जो हमारा ऑफलाइन प्रोसेस होता था, नॉर्मली जो हमें वोचर्स मिलते हैं, तो वो उनका हम पहले ये श्योर करेंगे कि ये हम डीडीओ से पास कराएंगे। डीडीओ से पास कराने के बाद हम उन सारे वोचर्स का, जितने भी हमारे पास वोचर्स हैं, उन सारे वोचर्स का हम एक पीडीएफ बनाएंगे। पीडीएफ बनाने के भी आपके पास ऑप्शंस है, जैसे आप फ़ोन से बनाओ, या जैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस है, कैम स्कैनर वगैरह, या आप डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके पीडीएफ बना सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है किस लेकिन ये श्योर करना है कि सारे जितने भी वोचर्स हैं आपके पास, जो ये टोटल बिल का अमाउंट आपको सम होता है, टोटल बिल का अमाउंट जो है, जितने भी वोचर्स है आपके पास, सब उनका एक ही पीडीएफ बनाना है और फिर बाद में अपलोड करना है। वोचर अमाउंट हम डालेंगे, जैसे हमारे पास वोचर अमाउंट से फॉर एग्जांपल हमारे पास वोचर अमाउंट है 10,000, से फॉर एग्जांपल 10,000, चलो 10,000 है, एंड पेएबल अमाउंट भी आएगा 10,000। 10,000, फिर वोचर नंबर लाइक 1 2 3 एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक, ऐसा कोई वोचर नंबर जो होता है वहाँ पे वोचर नंबर डालेंगे। फिर वोचर डेट डालेंगे, वोचर डेट से 14, एंड फिर विड्रॉवल टाइप। विड्रॉवल टाइप एडवांस, नॉर्मल। एडवांस्ड भी आप कर सकते हो, एडवांस पेमेंट या नॉर्मल, चलो नॉर्मल कर लेते हैं। और फिर मैं यहाँ पे ये ऐड पेमेंट करूँगा। अब एक चीज़ इसमें ये भी है कि यहाँ पे जो आपको मुझे दिखा रहा है कि मुझे अभी इसमें 1,000 जो है, 1,000 मेरा बजट है, एंड एक्सपेंडिचर जो है ज़ीरो है। तो अभी तक मैंने कुछ खर्च नहीं किया है इसमें, तो बैलेंस भी 1,000 है। मैंने कितना डाला, मैंने 10,000 डाला, तभी मुझे आया ये टोटल पेमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन बैलेंस, क्योंकि इतनी बैलेंस ही नहीं है, तभी ये जनरेट नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं ये 1,000 करूँगा, 1,000 पेएबल अमाउंट 1,000, एंड दिस आल्सो दिस 1,000। तो अब जाके ये मेरी पेमेंट जो है ये ऐड हो जाएगी। तो ऐसे ही करके आप एक ही बिल में 3 4 लोगों को भी इनरोल कर सकते हो। जैसे एक आपको एम्प्लॉय को डालना है, दूसरी आपको फर्म को डालना है, ये सारे आप इसकी एक ही बिल बना सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग हर किसी के लिए बिल बनाओ। जैसे ये वाला एक मैंने एम्प्लॉय को डाल दिया, अब अगर दूसरा मुझे से फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी को देना है, यहाँ पे सेकंड में मैं थर्ड पार्टी सिलेक्ट करूँगा, और लेकिन थर्ड पार्टी की डिटेल्स पहले हमें ऐड करनी होती है, जो हमें ऑप्शन डैशबोर्ड में मिलता है, थर्ड पार्टी डिटेल्स। उसकी जो हम डिटेल्स है वो हम वहाँ पे भरेंगे। तो बाद में जाके हम थर्ड पार्टी को भी ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे, थर्ड पार्टी करके, तो बाद में इसी बिल में हम थर्ड पार्टी को भी इनरोल कर सकते हैं, एंड हम पेमेंट कर सकते हैं। बाकी नीचे चूज़ फाइल, यहाँ पे हम वही पीडीएफ जो हमने वोचर्स का पीडीएफ बनाया होता है वो पीडीएफ अपलोड करेंगे, और फिर ऐसे ऐड पेमेंट करेंगे। लास्ट पे सीधे सेव करके बिल जनरेट करेंगे। बिल जनरेट करने के बाद नॉर्मल प्रोसीजर है जैसे हम करते आए हैं, मेकर से चेकर, चेकर से सेंड फॉर पेमेंट, एंड फिर हमें हमारी जो ये डब्ल्यूडीसी बिल है ये कंप्लीट हो जाएगी। सेम यही प्रोसीजर अपनाना है जब आप ओई बिल बनाओगे। ओई में भी यही चीज़ सेम अपनानी है आपको। यहाँ पे जो क्या बताते हैं इसको, ऑब्जेक्ट एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे उस टाइम आप ट्रैवलिंग अलाउंस के बजाय ऑफिस एक्सपेंसेस करोगे। ऑफिस एक्सपेंसेस करने के बाद नीचे सेम यही प्रोसीजर है। ऑफिस एक्सपेंसेस आप कैसे बाकी लोगों को दे सकते हो, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस नॉर्मली अगर आप जेम थ्रू पेमेंट करते हो, जेम मतलब जो गवर्नमेंट ई मार्केटिंग है, जो एक्चुअली में वही प्रोसीजर है कि आपको अगर पेन भी खरीदना है या आपको जेम थ्रो ही खरीदना है, तो आप उनको भी पेमेंट, उनकी पेमेंट भी कर सकते हो। अब यह यहाँ पे मैंने ऑफिस एक्सपेंसेस सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको इसका बजट दिखेगा, जैसे 7,000 हमें बजट आया है, इसमें बजट है, अभी एक्सपेंडिचर ज़ीरो है, बैलेंस 7,000 है, तो 7,000 मैं जिनको मुझे पेमेंट देनी है, यहाँ पे भी आपके पास ये ऑप्शन है एम्प्लॉई, थर्ड पार्टी, डीडीओ, जिसको आपको पे करना है उनको हम सेलेक्ट करके बाद में सेम वही प्रोसीजर है जैसे हमने किया है, और आप उन्हीं और वोचर्स का वैसे ही पीडीएफ बनाएंगे जैसे हमने उसके लिए बनाया होगा।
और बाद में फिर से आप वही मेकर टू चेकर इसको फॉरवर्ड करेंगे, चेकर से सेंड फॉर पेमेंट। बाद में आप बिल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो, जो आप प्रॉपरली डीडीओ से साइन करा के ट्रेजरी से वो पेमेंट करा सकते हो। थैंक यू, होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे।